बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से महर राशिद हुसैन बग्याना की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ का गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामिया सिटी में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानी सेंटर का दौरा। उन्होंने इम्तिहानी अमल का तफसीली जायज़ा लिया और इम्तिहानी मरकज़ में तालिब इल्मों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजाम और शफाफियत को यकीनी बनाने के इक़दाम का मुआयना किया। CEO एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ ने इम्तिहानी हॉल्स में सेंटर सुपरिटेंडेंट और अमला को हिदायत की है कि इम्तिहानात के दौरान मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाए और नकल की रोकथाम के लिए चेकिंग का अमल तसलसल से जारी रखा जाए। उन्होंने मज़ीद हिदायत किया कि तलबा को पुरअमन और साज़गार माहौल फराहम किया जाए ताकि वो बगैर किसी दबाव के इम्तिहानात दे सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शफाफ और मैट्रिक पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार देते हुए CEO एजुकेशन ने मुतल्लिका अमला की कारकर्दगी को सराहा और हिदायत किया कि इम्तिहानात के इख्तिताम तक यही मेयार बरकरार रखा जाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की मिलावटी नासिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 300 किलो नाकिस और मिलावटी खोया को मौके पर तल्फ कर दिया। खोया को मौके पर टेस्ट किया गया और इसमें स्टार्च की मिलावट पाई गई। कार्रवाई कोर्ट मोहम्मद मटियाला रोड पर मौजूद खोया यूनिट के खिलाफ की गई। खोया में मिलावट करने पर मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। खोया यूनिट को मिलावट करने पर फौरी तौर पर पाबंद कर दिया गया। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़। सखर से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर रहमतुल्लाह की खबर के मुताबिक इंसानियत की खिदमत और अवामी फलाह के अज़म की रोशन मिसाल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अवाम दोस्त विज़न और खिदमत खलक के जज्बे के तहत चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह और पीपल्स यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट सखर के सदर अयाज अली बर्रू की भरपूर कोशिश के ताउन से सखर में एयर एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत बदस्तूर जारी है। नौजवान राजा भुट्टो को इसके भाई की दरख्वास्त पर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक बिला मुआवजा सखर से कराची पर जरिए एयर एम्बुलेंस मुंतकिल किया गया ताकि इसे मज़ीद बेहतर और बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। ये इक़दाम अवामी खिदमत, हमदर्दी और फौरी इमदाद की एक काबिल तहसीन मिसाल है। राजा भुट्टो के ख़ानदान ने सैयद कुमैल हैदर शाह को बहुत सारी दुआ देते हुए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शामिल कहता है फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक नंबर 91 गाँव पे जगतपुर फैसलाबाद में सहूलत मरकज़ बराए ज़री तजारत के ज़रिए तमाम गंदम के काश्तकारों को गंदम की बेहतर मार्केटिंग, स्टोरेज और जदीद ज़रई मंडी के मालूमात तक रसाई फराहम करने और बेहतर मुनाफा के असूल के तरीक़ाकार आगाह करने के लिए खसूसी तरबीती नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हेड सहूलत मरकज़ बराए ज़रई तजारत फैसलाबाद ने इस्तकबालिया पेश किया और प्रोग्राम का मकसद पंजाब में गंदम के फसल को मार्केट पर मबनी नए मॉडल की तरफ मुंतकिल करना और गंदम पॉलिसी के बारे में बताया। फ़ारूक रमज़ान ने गंदम के मार्केटिंग और ख़रीदारी की हुकूमती पॉलिसी और मुल्की और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में आगाही दी। डॉक्टर मोहम्मद सगीर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने गंदम को महफूज करने, स्टोर और क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी के बारे में आगाही दी। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद शाही ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने गंदम की मैनेजिंग, फाइनेंसिंग, एफ्लाटोक्सन, गंदम को स्टोरेज करने के बारे में बताया। सोशल माहिरीन ग्रीन मार्केट शब्बीर हुसैन ने अपने सोशल तजुर्बात से आगाही दी। डॉक्टर तनवीर खालिक शामी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सर्विस ने हुकूमत पंजाब के किसान दोस्त पॉलिसियों और ज़रई मार्केटिंग के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। राना मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी इत्तलात नशर व इशाअत अंजुमन काश्तकारान पंजाब ने बताया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अच्छा इक़दाम, हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में प्राइवेट सेक्टर की खरीदारी से मार्केट में बेहतरी आई है। उन्होंने बताया कि महकमा खुराक किसानों की रजिस्ट्रेशन जारी है। किसान अपना शनाख्ती कार्ड, अपना सही IBAN अकाउंट फ्राहम करे। पेमेंट में ताख़ीर से बचने के लिए अपना बैनुल अक़वामी बैंक अकाउंट नंबर फ्राहम करें। साबिक MPA चौधरी तारिक महमूद बाजवा ने किसानों को दी जाने वाली सहूलियात की हौसला अफजाई की। प्रोग्राम में मार्केटिंग स्पोर्ट्स असिस्टेंट सरमद मुश्ताक ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दीगर शुरा में राना मोहम्मद हसनैन, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी सईद अहमद बाजवा, सदर अंजुमन काश्तकारान फैसलाबाद डिवीज़न राना मुनीर अहमद खान, हकीम राना गुलाम मुर्तज़ा मंज, मियाँ मोहम्मद शरीफ और काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर मदीना व्यू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी के पार्क की डेवलपमेंट के कामों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से देखते हैं सजाद शाकिर की ये रिपोर्ट। काहना मदीना व्यू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी की पार्क की डेवलपमेंट के कामों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब चौधरी जमील अहमद खान की क़यादत में मुनक्कद हुई। इस मौके पर पार्क की खूबसूरती और अवामी सहूलियात के पेश नज़र खसूसी इक़दामात का ऐलान किया गया। हाँ, इंशाल्लाह ताला आगे भी हम काम करवाते रहें और इंशाल्लाह इसी तरह फाउंडेशन हमारी काम करती है। रफ़ाई काम, ये 4 कनाल का पार्क है और ये टफ टाइल भी हम लगवाएंगे
15-20 लाख का काम है, पौधे वगैरह भी, और 8-10-20 बेंच और लगाएंगे, ग्रासिंग का काम होगा, और ये बड़ा बोर हम करवा रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी फंडिंग से कर रहे हैं, सब सोसाइटी मिल के हम कर रही है, कोई सरकारी फंड नहीं है। हम सब घर वाले एक दूसरे के साथ ताउन करके 15-20-50 लाख हम इंशाल्लाह लगा रहे हैं, और यूँ ही हम इंशाल्लाह रफाई काम करते रहेंगे। मतलब पलाही काम शुरू किया है चौधरी जमील साहब के कावशों के ज़रिए। चौधरी जमील अहमद खान का मजीद कहना था कि मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी एक मिसाली रहायशी इलाका बनाया जाए जहां तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हों। चौधरी जमील साहब जो है ना, ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और अपनी जेब से भी खर्च करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। और इसमें सबसे बढ़कर जो ना हम शुक्रिया अदा करते हैं जमील साहब का कि उन्होंने खुसूसी ताउन किया है, वो टाइम देते हैं और दिलचस्पी लेते हैं सोसाइटी की वेलफेयर में। मदीना वेलफेयर फाउंडेशन माशाल्लाह काम कर रही है 10-12 साल से, और ये अब पहले मस्जिद का काम करवाया है और लाइटों का काम सारा करवाया है। टोटल सोसाइटी का काम देख रही है, चौधरी जमील साहब के जेर से आया काम कर रहे हैं सब। वाज़ेह रहे कि चौधरी जमील अहमद खान तवील अरसे से इलाका में तरक्याती कामों के हवाले से मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं और मदीना व्यू हाउसिंग सोसाइटी में जारी तमाम तरक्याती फंड्स की ज़ेरे क़यादत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा अफ्रीका से सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट मिनिस्टर मोहतरमा सादिया जमाल ने कायदे आज़म डिवीजनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मरियम मुस्तफ़ा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान इकबाल सदीक सिद्धू, सैयद शुएब शाह और तलबा के हमरान नोखर रोड पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब महकमा जंगलात पंजाब की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई। इस मौके पर राव मोहम्मद आरिफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर कामुकी फॉरेस्ट रेंज ने बताया है कि सरसब्ज़ पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विज़न है, जिस पर अमल दरामद करते हुए नौशहरा अफ्रीका से नोखर तक सड़क के दोनों तरफ हर 10 फीट के फासले पर दरख्त लगाए जाएंगे, जिनकी तादाद तकरीबन 8,500 होगी और इनकी मुकम्मल निगरानी को भी यकीनी बनाया जाएगा। असिस्टेंट मिनिस्टर सादिया जमाल ने अपने खिताब में कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की एक बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी है, जिसके इक़्तिदारों के लिए शजरकारी नागज़ीर हो चुकी है। दरख्त न सिर्फ माहौल को साफ और खुशगवार बनाते हैं, बल्कि नई नस्ल के लिए सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत भी हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया है कि वो शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लगाए गए पौधों की हिफाजत और निगहदाश्त को अपनी जिम्मेदारी समझें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर सरसब्ज़ शादाब पंजाब के ख्वाब को हकीकत का रूप दे सकते हैं। मरीद के नामा निगार मुमताज़ मजहबी समाजी रूहानी सनती शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह गिलानी ने कहा है कि वक्त का तकाज़ा है नई खास के नौजवान नस्ल को बुराई से बचाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। सोशल मीडिया के साथ दीगर ज़राए इब्लाग और खुराक खासकर फास्ट फूड्स, रेडीमेड मशरूब, नींद का पूरा ना होना सबसे ज़्यादा बीमारियां पैदा करने का सबब बन रहे हैं और अस्पतालों के अस्पताल दिल, जिगर, गुर्दा, मैदा जैसे अमराज के मरीजों से भरे पड़े हैं। अमवात हैरानकुन हद तक पहुँच चुकी है। 40 से 60 साल के लोग ज़्यादा मौत के मुँह में हार्ट अटैक से जा रहे हैं। ऐसे में खेल के मैदान आबाद करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। खेल के मैदान आबाद होंगे, सेहतमंद माहौल मिलेगा, ज़िंदगी बेहतर होगी। मरीद के स्टेडियम में कामयाब का आज़ादी क्रिकेट कप मुनक्किद करवाने पर नौजवान खिलाड़ी सैयद इत्तफाक गिलानी फर्स्ट क्लास कौमी एम्पायर चौधरी इरफान इम्तियाज़ को खराज तहसीन और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 10 क्रिकेट टीमों को शाबाश देते हुए इनका कहना था कि आप कौम के हीरो और नौजवान नस्ल के लिए मॉडल हैं। आपकी वजह से आज सैकड़ों लोग ग्राउंड में पहुंचे। हुकूमत को भी चाहिए ऐसे मौके फराहम करे जो नौजवान नस्ल को मौजूदा तलख हालात से बचा सकें। बहुत शुक्रिया जी। आज का टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है जी और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। इन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और खेल के मैदान मरीदके में डे बाई डे आबाद हो रहे हैं और इसका क्रेडिट इन नौजवानों को भी जाता है और मरीदके की बड़ी शख्सियात को भी जाता है जिन्होंने ये ग्राउंड दिए अपनी नौजवान नस्ल को और इंशाल्लाह ये मरीदके में एक अच्छी फ़िज़ा का बायस बन रहा है ये सारा कुछ और इसमें मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं ये ऑर्गेनाइज़र स्पेशली इत्तफाक गिलानी, अखलाक गिलानी और चौधरी इरफान इम्तियाज़ साहब। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छी सरगर्मी है और हमें भी एज़ मरीदके के शहरी होने की हैसियत से हर पॉजिटिव सरगर्मी में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हिस्सा ना लें तो इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, इनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए और ये सब मरीदके के तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ है और ये मरीदके में एक मस्बत सरगर्मी जो है इस डे बाई डे बढ़ती जा रही है और ये एक खुशी की नवीद है सबके लिए। ये आज का ये जो मेरे पीछे हमारे आप क्रिकेट का खेल होते देख रहे हैं, इसका नाम जो है टूर्नामेंट का आज़ादी कप रखा गया था। आज़ादी कप रखने का मतलब ये है।
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, चेयरमैन मिर्ज़ा अशरफ मुगल, सदर यंग ट्रेड्स मलिक सुहेल नियाज तूर और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में सिर्फ ताजर बरादरी और सनतकार मुल्क की डूबती हुई मईशत को सहारा देने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जब तक बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते और इन्हें काम करने के लिए साज़गार माहौल फराहम नहीं किया जाता, तब तक मईशत संभलेगी, ना ही मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है जहाँ बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की हुकूमतें रेवेन्यू का बड़ा जरिया बन चुकी हैं। हुकूमत ने रवां माली साल पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1468 अरब रुपए जमा करने का जो हदफ मुकर्रर किया था, इब्तदाई 9 माह में 1234 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल कर चुकी है। बकिया मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए हुकूमत 110 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। मौजूदा हुकूमत से इसी जुल्म की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसी पॉलिसियों का सबब सबसे ज़्यादा बोझ आम आदमी पर पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने कहा है कि अहम बात यह है कि तेल की कीमतों में इस इजाफे का ताल्लुक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि ये पेट्रोलियम लेवी और इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन में नुमाया इजाफे का नतीजा है। एहसान इलाही ज़हीर फास्ट फूड एसोसिएशन सफदराबाद के सदर ज़िशान भट्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब फास्ट फूड एसोसिएशन सफदराबाद का इंतखाबी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतफ़िका तौर पर नई बॉडी का इंतखाब अमल में लाया गया। इजलास में मुकामी फास्ट फूड कारोबारी अफराद की किसी तादाद ने शिरकत की है और एसोसिएशन को मज़ीद फ़ाल बनाने का अज़म ज़ाहिर किया गया। इजलास के दौरान मियाँ आमिर को सरपरस्त आला मुकर्रर किया गया, जबकि अतीकुर रहमान को चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। एहसान इलाही ज़हीर को सदर, नुमान एजाज और मियाँ नज़ाकत को नायब सदर मुंतखब किया गया है। इसी तरह ज़िशान भट्टी को जनरल सेक्रेटरी, आसिफ जट को जॉइंट सेक्रेटरी और साजिद इकबाल को फाइनेंस सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुंतखब अहदेदारान ने इस अज़म का इज़हार किया है वो फास्ट फूड कारोबार से वाबस्ता अफराद के मसाइल के हल और बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे और सफदराबाद में इस शोबे की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। और शामिल कहते हैं शेखपुरा से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर सैयद नदीम अब्बास काज़मी ने कहा है कि हमारी सियासत का मकसद अवामी तरक्की फलाह है। अवाम से हमेशा राब्ता कायम रहेगा। मसाइल और मुश्किलात में कमी के इक़दाम अवलीन तरजीह है, जिसके लिए वफाक में पीपल्स पार्टी अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। हम आवाम के लिए हर वक्त हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी मंशूर मकसद आवाम को मेयारी ज़िंदगी बुलंद करना है, जिसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में सरगर्म अमल रहेंगे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही आवाम की बुनियादी मसाइल पर रखी गई थी, जिस पर आज भी पार्टी की आदत कायम दायम है। पीपल्स पार्टी शहीदों, मजदूरों और किसानों की जमात है, जिसने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के हकूक़ की जो जदोजहद शुरू की है, इनके मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो दुनिया के अजीम लीडर थे, जिन्होंने अवाम के हकूक़ की जंग लड़ी। हम इनके पैरोकार हैं और इनका मिशन पूरा करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जान की कुर्बानी दी और रहती दुनिया तक अमर होंगे। सक्कर से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहमतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सक्कर पुलिस के अमन की बहाली के लिए कच्चे और पक्के के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई, दावे, फोटो सेशन, बयानात तक महदूद। नामालूम मसला डाकुओं ने थाना ए सेक्शन, थाना एयरपोर्ट के हदूद में ताजरों से 1 करोड़ से जायद रकम लूट ली। मुज़ाहमत पर एक ताजर हलाक, मुहाफिज जख्मी हो गया। पुलिस की नाकाबंदी मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। तफसीलात के मुताबिक सक्कर पुलिस के जानिब जिला भर में अमन सूरत बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले दावों के समराज शहरियों तक मुंतकिल नहीं हो सके। जुर्म पेशा अफराद बासानी अपनी वारदातों में ताजों को जानी माली नुकसान पहुँचाने में सरगर्म है। थाना एयरपोर्ट के हदूद सिटी बाईपास के करीब मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने पेट्रोल पंप के मालिक की कार को रोककर असला के जोर पर मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुसल्लह अफराद ने न्याज भुट्टी और इनके सिक्योरिटी गार्ड वारिस मेमन को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया और नकदी छीनकर बासानी फरार हो गए। वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जायब कुआं पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। दूसरी वारदात थाना ए सेक्शन के हदूद न्यू गोड सक्कर में कायम रिक्शा शोरूम के मालिक अब्दुल वहीद बंधानी से नामालूम मसल्लह अफराद ने असला के जोर पर तकरीबन 12 लाख रुपए लूट लिए। ताजरों ने वारदात के खिलाफ थाना ए सेक्शन पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़।